संत कबीर के अनुसार पुस्तक पोथी फंदा जी पची पची मुआ चारों वेदों माए, जी। ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? और गुरुजी, कबीर के सबसे बड़े विरोधी व गद्दार कौन हैं? बताने की कृपा करें। एक ही प्रश्न में सारी बातें आई हैं। संत कबीर के अनुसार, देखो गौर फरमाइएगा, संत कबीर के अनुसार पुस्तक पोथी फंदा, इस पर पूर्व में चर्चा हुई थी। पची पची मुआ चारों वेदों माए, ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? और कबीर के सबसे बड़े विरोधी वह गद्दार कौन है? बताने की कृपा करें। विरोधी, गद्दार और पुस्तक पोथी फंदा क्यों है, ये है इस प्रश्न का सार। ये चीज़ें पूछी गई। तो देखिए, पुस्तक पोथी फंदा क्यों है? तो सत्संग प्रेमियों, इसका तात्पर्य ये है कि पुस्तकों में जब उर्ज जाए, उर्ज के रह गया, ये समझ लिया कि पुस्तकों में परमात्मा है, पुस्तकों से हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई और उनमें उर्ज गए, उनके वाद विवाद में फंस करके रह जाएं, तो पुस्तक क्या हो गई? फंदा हो गई ना फंदा। पुस्तक मार्ग दिखाने वाली चीज़ें हैं, मार्गदर्शन करती हैं। पुस्तक में वे विद्वान लोग, वे महापुरुष लोग, वे ऋषि लोग जो जिस मार्ग से, जिस तरीके से, जिस विधि को अपना करके गए हैं, तो वो अपने चिन्ह दे करके गए हैं, अपने संकेत बता करके दे गए हैं, अपना अनुभव, अपनी शिक्षा दे करके गए हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपना अनुभव है, वो तो उन महापुरुषों का अनुभव है, अपना तो नहीं है ना। अपन उसको पढ़ने लगे रहें तो क्या मुक्ति हो सकती है? फंदा हो गया ना, क्योंकि अपन उलझ गए कि क्या पढ़ते रहेंगे। हमने तो रामायण जी का पाठ कर लिया, गीता जी का पाठ कर लिया, भागवत जी का पाठ कर लिया, शिव पुराण का पाठ कर लिया, जी हमारी क्या हो गई? मुक्ति नहीं, कभी नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि पुस्तकों में जो ज्ञान है वह ज्ञान आपको सही रास्ते पर चलाने के लिए है, आपको प्रेरणा देने के लिए है, शिक्षा देने के लिए है, लेकिन उसमें उर्जो मत। ठीक है ना? उर्ज पुर्ज पची में देखो क्या कहा कि उर्ज पुर्ज पची मोआ चारों वेदों माँ, ये बात कही ना। तो उसके लिए ये भी आया है कि अंतर उलट न देखिया आँखन का अंधा। अंतर उलट करके मतलब अपनी पुतली को फेर करके, अपनी दृष्टि को फेर करके अंदर की ओर नहीं देखा। अंतर मानी अंदर में फेर करके, दर दूरबीन चश्म को फेरो, उसको फेरा नहीं, बाहर देखता रहा, पुस्तकों में खोजता रहा, पुस्तकों को पढ़ता रहा, लेकिन अंदर नहीं गया, अंदर की यात्रा नहीं की, रूहानी यात्रा नहीं की। समझ रहे हो ना बात को? प्रेम से आराम से समझ लो। तो ये कहा कि अंतर उल्ट न देखिया आँखन का अंधा, पढ़ना लिखना और चातुरी। ये भी कहा निस्वासर लगा रहे पुस्तक पोथी फंदा। फिर देखो गौर से प्रमाण, निस्वासर रात और दिन, निस्वासर हो गया रात और दिन, निस्वासर लगा रहे पुस्तक पोथी फंदा, अंतर उल्ट न देखिया आँखन का अंधा। होगा क्लियर? साफ समझाया गया है। आगे कहा पढ़ना लिखना चातुरी ये गुड़ियों का खेल, जब जाय मिली सच्चे पीव से दई ताक में मेल। वहीं पढ़ने लिखने के लिए मना किया है, क्लियर कर दिया। वहाँ बात भी, वहाँ भी कोई शास्त्रों की बात नहीं कि शास्त्र पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, तुम पाठ कराओ, तुम नहीं कहा ना, कहीं नहीं आया। फिर आगे कहा कबीर पढ़ना छाड़ दे पुस्तक दे बहाय। कबीर पढ़ना छोड़ दे पुस्तक दे बहाय, 52 अक्षर शोध के रे मैं में चित लिया। तेरे को एक राम में उस मालिक के नाम में चित लियाना है, तो उसमें चित लिया जो रमया हुआ है। कबीर पढ़ना छोड़ दे, पढ़ना मना कर दिया, मैं पढ़ना छोड़, इसमें मत फंस। और ये क्या कह रहे हैं? उसके अनुयायी होकर के, या उसकी वो कहते हैं हम कबीर पंथी हैं, या हम वो कबीर को परमेश्वर मानते हैं, उसकी आड़ में ये क्या कह रहे हैं कि हम शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। देखो गजब की बात है ना, विरोधाभास। एक तरफ कहा जा रहा है कि हम ज्ञान किसके अनुसार दे रहे हैं,
शास्त्रों के अनुसार तुम्हारा इष्ट कौन है, तुम्हारा आधार कौन है, तुम्हारा परमेश्वर कौन है? तो कहते हैं कबीर है। दोगली बात हुई कि नहीं हुई? कबीर मना कर रहा है। कबीर तो शास्त्रों को पढ़ा हुआ नहीं था, शास्त्रों की सपोर्ट की ही नहीं। वो तो साफ कह रहा है पुस्तक थी फंदा। वो तो साफ कह रहा कबीर पढ़ना छोड़ दे, पुस्तक दे भाई। वो तो मना कर रहा है। वो तो खाली एक मालिक का नाम की बात कर रहा है। तो विरोधी हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। इनका क्या निकला? उसी हांडी में खाते हैं, उसी बर्तन में, उसी में क्या कर रहे हैं? छेद कर रहे हैं। हो गए उसके विरोधी, हो गए उसके दुश्मन, कर रहे हैं उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये हालत है। आगे और फरमाया, देखो और थोड़ा प्रमाण दे देता हूं। ये भी कहा गया है कि पड़ पड़ पाथर बहे और लिख लिख बहे ईंट। पड़ पड़ पत्थर बहे, लिख लिख बहे ईंट। और कहे कबीर प्रेम की लागी ना एक छींट। ये भी कबीर साहब ने कहा है। यहां भी उन्होंने पढ़ने लिखने का खंडन किया है कि पड़ पड़ पाथर बहे, लिख लिख बहे ईंट। ईंटिया हो गया, ईंटा हो गया। कहे कबीर प्रेम की एक को न लागी छींट। प्रेम तो है ही नहीं उनके अंदर, तो घृणा है, नफरत है, दूसरों की निंदा है, बुराई है। शास्त्रों को पढ़ते थोड़ी हैं, शास्त्रों में तो कमी निकालते हैं। वो तो कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ है, गंदगी निकाल रहे हैं, या उन शास्त्रों की बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तोड़ मरोड़ करके, अपना मनमाना अर्थ लगा करके शास्त्रों की बातों को पेश किया जा रहा है। उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है, उनकी इंसल्ट की जा रही है, उन देवताओं की, उनकी अवतारों की, उन चीज़ों की। तो वो कहाँ शास्त्रों के अनुसार ज्ञान है ना? मतलब उनका जो मनसा है, जो उनका मकसद है, वो दूसरा ही है। समझ गए ना इस बात को? ये तो खाली सपोर्ट ले ली कि हम तो किसके अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों के आधार पर दे रहे हैं। यही तो अर्थ हुआ ना, क्लियर होगी बात। आगे और कबीर साहब फरमाते हैं, आपकी जो प्रसिद्ध साखी उसको देखो आप, कि पोथी पढ़ पढ़ जगत गया। दूसरा, पोथी पढ़ पढ़ जगत मोआ, मोआ नहीं मर्या। पंडित बयाना कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यहां भी क्लियर कर दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जगत मर गया। कोई विद्वान नहीं हो सका, पंडित नहीं हो सका। और 2.5 अक्षर जिसने प्रेम का पढ़ लिया, मतलब प्रेम सीख लिया, पंडित हो, वो क्या हो गया? पंडित। यहां भी देखो उसकी सपोर्ट में बात। अगला फिर और उदाहरण देते हैं, 4:18:9। 4:18:9, 4 का मतलब 4 वेद, 4:18 का मतलब 18 पुराण, और 9 स्मृति। 4:18:9 सट पढ़ खोया मूल, और सुरत शब्द चीना नहीं, जीव पंछी चंडूल। यहां भी क्लियर कर रखा है साहब। 4 पढ़ लिया, 4 वेद पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, ठीक है जी, दर्शन पढ़ लिए, और 9 स्मृति पढ़ ली। और क्या हुए? पक्षी चंडूल की तरह, कि चंडूल पक्षी अपनी भाषा नहीं जानता, दूसरों की बोली बोलता रहता है, नकल करता रहता है। वो हालत कहे इनकी शास्त्र पढ़ने वालों की है। तो यहाँ भी कबीर साहब ने शास्त्रों का पक्ष नहीं लिया। इस साखी में भी क्या किया है? विरोध किया है, साफ दर्शाया है। यहाँ भी नहीं किया। उसने तो सिर्फ प्रेम और मालिक का नाम, 2 चीज़ों को लिया है। लेकिन ये तो कर रहे हैं ऐसा काम उल्टा, और उल्टी बातें कर रहे हैं। तो ये साफ कर दिया। तो इसी प्रकार की वाणियाँ और भी वाणियाँ हैं कि भाई हाथ सुमरनी बगल कतरनी। अपने भजन में आता है, वो भजन कितनी बार अपने सुनते हैं कबीर साहब का, आता कि नहीं आता? हाथ सुमरनी बगल कतरनी पढ़े भागवत गीता जी, और हृदय सुल्तन किया ना बावड़े कैद सुन दिन बीता जी। यहाँ भी उन्होंने ये बात कह दी कि तेरे हाथ में सुमरनी है, तेरा बगल में कतरनी है, पढ़ता है भागवत गीता। वहाँ भी कबीर साहब ने पढ़ने का पक्ष नहीं लिया, उनका समर्थन नहीं किया। तो बताओ किस प्रकार से वो शास्त्रों के आधार पर ज्ञान दे रहे, किसको शास्त्र मान रहे, क्या चीज़ मान रहे, क्यों कबीर पंथी या कबीर की गद्दियों कर उनको बदनाम कर रहे हैं, संत मत के बटा लगा रहे हैं। तो यहाँ भी ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है सर्वाजीत के प्रसंग में, कबीर और सर्वाजीत के प्रसंग में ये भी बात आई है कि कबीर का घर शून्य शिखर में, जहाँ सिले ली गैल और पाँव न टिके पपील के पंडित लादे बैल। वहाँ भी कबीर साहब ने तो पढ़ने की बातों को उनको नकार दिया सबको। वहाँ भी ये इस प्रसंग में आया। और तो इस प्रकार की जो बातें हैं, उनके कारण ये स्पष्ट होता है
साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो कबीर को परमेश्वर मानने की बात कह रहे, मान नहीं रहे, केवल क्या करें बात, परमेश्वर तो खुद बन रहे हैं, उसका अवतार बता करके आप बनना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये वो लोग जो हैं वो कबीर का विरोध कर रहे हैं, न कि वो कबीर की शिक्षाओं के अनुसार शिक्षा दे रहे हैं, और ना कि वो लोग किसी भी प्रकार से उनके अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, न वो संत महात्माओं के लक्षण कर रहे हैं। ये हमने भजन में भी कहा है कि ना संतों वाला व्यवहार करें, संतों का व्यवहार भी नहीं है। संत कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते, संत कभी किसी को छोटा ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं मानते, संत कभी किसी के साथ उलझने का काम नहीं करते, सुलझने का करते हैं, सुलझने की शिक्षा देते हैं, और किसी में कोई कमी है तो उसका सुधार करते हैं, न कि उसको अपमानित करते हैं। क्या करते हैं? सुधार की, ऐसे नहीं है ऐसे करो। ये तो एक बात हुई कि नहीं बात? एक बात बताइए, आप सोचिए सभी कि एक चीज़ है, एक ये फूल ही है, आपने कोई भी एक फूल उठा लिया, चलो ये फूल है, और इस फूल पर मान लो एक जगह कहीं गंदगी लगी हुई है, ठीक है जी, गंदगी भी है और फूल है अच्छा भी। अब इस पर आकर के भंवरा किस पर बैठेगा, गंदगी पर या अच्छी जगह पर फूल पर? बताओ, अच्छी जगह बैठेगा जी, सभी सोच रहे हो। तो अच्छी चीज़ें क्यों नहीं लेते? कबीर साहब ने तो ये कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अरे भैया अच्छी अच्छी चीज़ें ले लो ना, शास्त्रों में खराब चीज़ें हैं तो रहने दो, तुम्हारा क्या ले रही हैं भाई? तुम तो उन चीज़ों को प्रचार प्रसार करो जो क्या चीज़ें हैं अच्छी हैं, है ना साहब। और यदि तुम उनका नहीं कर रहे तो तुम शास्त्रों के अनुसार भी ज्ञान नहीं दे रहे, तुम शास्त्रों के भी विरोधी हो और कबीर के भी क्या हो, विरोधी हो, और उसका नाम लेकर के उसके साथ क्या कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो। ये क्लियर है साफ और ये स्पष्ट होता है। हर प्रकार की वाणियाँ, आप कबीर की वाणियों को कोट क्यों नहीं करते? शास्त्रों के ऊपर उंगली फेर रहे हैं, भाई कबीर की वाणियों को कोट करो ना। उनसे ये पूछो ना, कभी तुमने आज तक कबीर की कोई वाणी पढ़ी के, कोई बोली, कोई गाई, कोई बजाई, कोई सुनाई? क्या कबीर की तो उल्टवासियाँ भी खोल के बताओ ना। एक तो ये तो कहाँ कबीर की वो ऐसे महान रूहानी संत हो गए, ये तो यहाँ अपने पंडित जी लक्ष्मीचंद की वाणी खोल दो, कहाँ बात कर रहे हो? और फिर तरह तरह की बातें, उसका दादा बता दो, उसका बाप बता दो, ये बता दो, रे कहाँ ये क्या काम आएगा, इससे किसकी मुक्ति होगी? बताओ भाई। ये कह दें कि ये भाई विष्णु की माँ है, ये ब्रह्मा का बाप है, ये इनका पिता है, ये काल निरंजन है, ये सतपुरुष है, ये वहाँ से अपने साक्षी बनने में सब ने हमने बताया लिखा है, तो बताओ इससे क्या क्या मिलेगा भाई? क्या होगा? होने वाली है कोई बात? ये कहाँ आएगा? ओम ओकार सूर्य किसके जाया, शिव शंकर को कौन खिलाया, किसके जन्मी पुत्री माया, किसके जन्म्या काल रे। देखो लाइन को, ऐसे निर्गुण पद गाने से मूर्ख न आवे जाल रे। एक ही लाइन बताइए मैंने, क्या कह रहे? अगला पूछ रहा है, ऐसे इनकी जिद्दी होती थी तो एक बकवास वाली बातें हुई। तो इस प्रकार की बातें करना न तो संतों का व्यवहार है, न संतों का स्वभाव की चीज़ें हैं। ये संतों के लक्षणों से बिल्कुल भी मेल चीज़ें नहीं खाती। वही लोग गद्दार हैं और वही लोग विरोधी हैं, और यही डोंग पाखंड करके इस प्रकार नेटवर्क फैला करके ऐसा लोग, वे तथाकथित लोग वे ही कर रहे हैं। सतनाम सत साई।